नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा आप सभी के लिए एक करंट अफेयर की सीरीज़ चलाई जा रही है और इस करंट अफेयर सीरीज़ में हम लोग जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 के करंट अफेयर पर बात कर रहे हैं। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो उन सभी पर मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन लेकर आता हूँ, जो वन लाइनर फॉर्मेट में आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर वो वनडे एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट PCS UPSC का प्रीलिम्स हो, तो उनमें जो फैक्चुअल क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं और ऐसे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेटों में भी हैं उनको भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आप सभी के लिए रहेगी, ठीक है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं जून 2024 के करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा मैगलन मिशन। तो मैगलन मिशन शुरू किया गया है शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए, नासा के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। GM मच्छर का उपयोग, तो GM मच्छर का उपयोग किया गया जिबूती में, ठीक है। ये GM मच्छर क्या है? तो GM मच्छर जो आपका मलेरिया होता है, मलेरिया का जो मच्छर होता है और जो डेंगू फैलाने वाले मच्छर होते हैं उनका नाश करेगा GM मच्छर। तो इसको प्रयोगशाला में बनाया गया है जेनेटिक रूप से। तो जेनेटिक एक मॉस्क्यूटो है आपका ये GM मच्छर, इसका उपयोग किया गया है जिबूती में। मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सिक्किम। ये मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला पहला उच्च न्यायालय है। इसके साथ साथ आपको 3 राज्यों के नाम याद रखने हैं, जैसे उड़ीसा है आपका, ठीक है, उड़ीसा, केरल। इनने भी हाल ही में मासिक धर्म की छुट्टी देने की जो आपकी नीति है उसको प्रारंभ किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे DRDO उत्कृष्टता केंद्र, ये कहाँ खोला जाएगा या किसके द्वारा? तो IIT कानपुर के द्वारा DRDO उद्योग उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछे WHO 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो एक संस्था है निमहंस, ठीक है, इसे हम बोलते हैं निमहंस, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ठीक है। तो इसको दिया गया है WHO का नेल्सन मंडेला पुरस्कार। नेक्स्ट आपसे पूछेगा SSC के नए अध्यक्ष कौन है? तो राकेश रंजन। जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है SSC, इसके नए अध्यक्ष बने राकेश रंजन। पॉइंट याद रखना आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन जो आपका हुआ है ये झारखंड रांची में हुआ है, ठीक है, झारखंड रांची में। वहीं पर आपसे पूछे गोल्डन राइस और बीटा बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई, कहाँ पर? फिलीपींस में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर से याद रखना आप लोग। भारत का पहला EV इंडेक्स किसने लॉन्च किया? NSE, ठीक है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते? 1 जून को मनाते हैं और पहली बार 2001 में मनाया गया था विश्व दुग्ध दिवस। RBI द्वारा 100 टन सोना लाया गया, कहाँ से? तो इंग्लैंड से लाया गया था। RBI के द्वारा 100 टन सोना लाया गया, कहाँ पर? भारत में, इंग्लैंड से। नेक्स्ट आपसे पूछेगा NSO अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था वृद्धि दर कितनी है? 8.2%, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे द गोल्डन कृष्ण प्रदर्शनी, ये कहाँ होगी? आपकी दुबई, UAE में। ओलंपिक 2024 में मुक्केबाजी विजेता कौन है? निशांत देव हैं। ये 71 किलोग्राम वर्ग में आते हैं निशांत देव और मुक्केबाजी से इनका संबंध है। इनने हाल ही में क्या किया था? तो ओलंपिक में क्वालिफाई किया था, किसके लिए? मुक्केबाजी के लिए। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो PV सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो क्लाउडिया शिनबाम। इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं क्लाउडिया शिनबाम। कासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी होगी? तो जिस प्रकार से आपने पढ़ा है नासा होती है ना, भारत की इसरो है, रूस की रोसकॉस्मोस है, यूरोप की यूरोपियन एजेंसी है, जापान की जाक्सा है। इसी प्रकार से आपका कासा ये किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी होगी? तो दक्षिण कोरिया की होगी अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है। महाकृषि समृद्धि योजना ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा स्टार्ट की गई है। पहला काजा शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? जाम्बिया। और जाम्बिया की राजधानी क्या? आपकी लुसाका, यहाँ पर इसको किया गया था। इसकी संधि हुई थी 2011 में, ठीक है। सारथी 2.0 लॉन्च किया किसने? सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी से करंट अफेयर का क्वेश्चन याद रखना है, इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो है तुहिन कांत पांडे जी को सेबी का नया अध्यक्ष चुना गया है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं तुहिन कांत पांडे। 79 संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के अध्यक्ष कौन बने? फिलेमोन यंग, ठीक है, ये आपको याद रखना। 79वें सत्र के महासभा के अध्यक्ष हैं ये। नेक्स्ट तृष्णा, ये किसने लॉन्च किया? इसरो ने। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया,
ने समझौता किया इसके साथ, पेरू के साथ, और पेरू की राजधानी क्या है, लीमा। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में विजेता कौन रहा है, तो पूजा तोमर यहाँ पर विजेता रही हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, तो वेलेंस भैया को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024, ये बेन जून के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं, 8 जून को, और 2009 में पहली बार मनाया गया था। सोर्स कोड आत्मकथा है किसकी, बिल गेट्स की। किसकी है, बिल गेट्स की सोर्स कोड। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, से याद रखना आप लोग, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्रेंच ओपन 2024, तो कार्लोस अल्कराज को और ईगा स्वियाटेक ने इनको जीता है, फ्रेंच ओपन 2024 को। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, ये कब मनाया गया, 9 जून को। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार किसे दिया गया, सेबी को दिया गया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन याद रखना आप लोग। विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई है, तो हाल ही में सलेम चिलैया जो कि मलावी के उपराष्ट्रपति थे, इनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इसके साथ साथ आपका रखना है, विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी किसकी, तो ईरान के राष्ट्रपति थे, है ना, उनकी भी मृत्यु हुई थी, आपके इब्राहिम रईसी की। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024, ये कब मनाया जाएगा पहली बार, तो ये 11 जून को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में स्टार्ट किया जाएगा, 11 जून को, ठीक है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन, ये कहाँ हुआ, वर्ण। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन है, मोहन चरण मांझी, इनके बारे में आप लोग याद रखना है, मोहन चरण मांझी। दूध और दुग्ध उत्पादनों का सर्वाधिक उपयोग करने वाला राज्य कौन सा, हरियाणा, और सेकंड पर आपका राजस्थान। नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं अनामिका राजीव, ये INS राजा जी को। नेक्स्ट आपसे पूछेगा जिम्बैक्स 2024, तो ये जिम्बैक्स एक युद्धाभ्यास है आपका, इसका 8वां संस्करण है, और 2024 में भारत और जापान के मध्य होता है, आप सभी को पता है। तो भारत की तरफ से यहाँ पर INS शिवालिक ने भाग लिया है, और जापान की तरफ से IN थुंगरी ने यहाँ पर भाग लिया है, ठीक है। नए सेनाध्यक्ष कौन होंगे हमारे, तो उपेंद्र द्विवेदी जी को नया सेनाध्यक्ष बनाया गया है, उपेंद्र द्विवेदी जी को, ठीक है। नेक्स्ट ईथेन क्रैकर परियोजना, ये किसने स्टार्ट किया, मध्य प्रदेश ने। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाएगा, 12 जून को। आंध्र प्रदेश के नए CM कौन होंगे, तो चंद्रबाबू नायडू। यहाँ पर हमने 2 CM देख ली, ठीक है, एक तो उड़ीसा के मोहन चरण मांझी को देखा, और आंध्र प्रदेश के N चंद्रबाबू नायडू को देखा। नए लोकपाल कौन होंगे, तो अजय मणिक राव जी को नया लोकपाल घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्थानीय मुद्रा निपटावन प्रणाली, तो ये भारत और UAE के मध्य इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश भोपाल में। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, ये स्टार्ट की है असम सरकार ने। यहाँ 12th क्लास के बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह, और BA करने के बाद 12,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना। नेक्स्ट आपसे पूछे G7 शिखर सम्मेलन 2024, ये G7 शिखर सम्मेलन ये पुलगिया शहर में हुआ था, और ये इटली में है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा इंडिया IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन, सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में इसको किया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये जो आपको दिख रहा है, 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की उद्घाटन फिल्म कौन सी थी, तो बिली एंड मॉली। 4 शहरों में आपका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था, दिल्ली, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में, ठीक है, ये भी आपका रखना है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी थीम आप लोग याद रखना। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता था, तो 14 जून को, और 2005 में पहली बार बनाया गया था ये। इसकी थीम है उपहार देने के लिए 20 साल का जश्न, उपहार देने के लिए 20 साल का जश्न इसकी थीम है विश्व रक्तदाता दिवस की, ठीक है। नेक्स्ट लाल, मुरसान और हिल्सा, तो मंगल ग्रह के 3 क्रेटर हैं ये, इनका नाम रखा गया है। लाल नाम है देवेंद्र लाल के नाम पर, मुरसान एक रेलवे स्टेशन है या एक शहर है हाथरस में, और यहीं पर आपका हिल्सा ये नालंदा में स्थित है। तो इन तीनों का नाम रखा गया है मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे 1 मिनट ट्रैफिक प्लान, ये कहाँ स्टार्ट किया गया था, तो शिमला में, हिमाचल प्रदेश में। आपको पता है गर्मियों की छुट्टियों में सब लोग घूमने जाते हैं, तो यहाँ बहुत भयंकर जाम लगा था, तो इसी के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आपसे रज महोत्सव के बारे में पूछा जाएगा, उड़ीसा में ये मनाया जाता है आपका रज महोत्सव। फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो मिसेज ये है आपकी ज्योति विजय, इनको बनाया गया है, ठीक है, ज्योति विज को बनाया गया है। फिक्की महिला के अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है, मिस ज्योति विज को। नेक्स्ट आपकी 100 मिलियन वर्ष पुरानी टेरासोल पक्षी की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई, तो क्वींसलैंड, और क्वींसलैंड कहाँ पर है आपका, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में।
नेक्स्ट, खगोल भौतिकी में काबली पुरस्कार किसे दिया गया? तो डेविड चारबोन्यू को। सारा सीगर हैं, इनको दिया गया है। ठीक है। मिशन निश्चय, ये पंजाब पुलिस को नशा मुक्ति के लिए स्टार्ट किया गया था, मिशन निश्चय। नेक्स्ट, आत्मकथा है एक आपकी, आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ये आर अश्विन की आत्मकथा है और इसके लेखक हैं आपके सिद्धार्थ मांगा। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र, इसको लॉन्च किया गया है, नागास्त्र फर्स्ट को। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, तो इंग्लिश में दिया गया है नंदिनी सेनगुप्ता को और हिंदी में दिया गया है ये देवेंद्र कुमार को। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, युवा साहित्य पुरस्कार। युवा साहित्य पुरस्कार इंग्लिश में दिया गया है के वैशाली को होमलेस के लिए और हिंदी में दिया गया गौरव पांडे को स्मृतियों के बीच में घिरी है, ये इनके लिए दिया गया था। युवा साहित्य पुरस्कार 2024 है ये, और ये साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सुवैया नल्लमुथु को दिया गया है लाइफ टाइम शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। येल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 176 भारत की रैंक है और टॉप पर आपका एस्टोनिया। ठीक है। पहले भारत की रैंक 180 थी, लेकिन अब सुधर गई है थोड़ी सी, 176 हो गई है। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया आरबीआई को। नेक्स्ट आपसे, पहली सीधी उड़ान प्रारंभ की है कंबोडिया ने। जनता भवन सौर परियोजना ये असम ने स्टार्ट की है। यूएन एजेंसी द्वारा भूमि नायक सम्मान किसे दिया गया है? तो सिद्धेश्वर साकोर महाराष्ट्र के इनको दिया गया है। नान मुदलवन कार्यक्रम ये स्टार्ट किया है तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है तरंग शक्ति अभ्यास। तो तरंग शक्ति अभ्यास ये भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है, तरंग शक्ति अभ्यास। ठीक है। सॉरी, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो विनोद गनात्रा को दिया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, प्रकृति बहाली कानून। तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा स्टार्ट किया गया है प्रकृति बहाली कानून। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड ये कहाँ हुआ? आपका मैसूर में, कर्नाटक सरकार ने स्टार्ट किया था और स्वयं और समाज के लिए इसकी थीम रखी गई थी, यानी योगा दिवस की थीम थी स्वयं और समाज के लिए योग। ठीक है। जैसे ही 21 जून आने वाली होती है उससे 100 दिन पहले ये कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया जाता है, तो उसी के तहत ये मैसूर में किया गया था आपका। इस बार दिल्ली में स्टार्ट हो रहा है। ड्यूटी के दौरान मौत मुआवजा मिलेगा इसमें कर्नाटक सरकार के द्वारा, लगभग 1 करोड़ रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा अगर किसी भी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होती है तो। मांस खाने वाला बैक्टीरिया का प्रकोप ये कहाँ पर देखा गया? जापान में। नेक्स्ट, दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना प्रणाली ये कहाँ पर? यूक्रेन में। ठीक है। मानव रहित सेना प्रणाली है आपकी। किसानों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद पशुधन पर बर्फ टैक्स समाप्त किया किसने? न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट, यूएनएचआरसी के वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किए गए कौन? थियो जॉन्स को यूएनएचआरसी के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को, और इसकी थीम है प्रगति के साथ आशा की किरणें। याद रखना आप लोग, सिकल सेल एनीमिया दिवस कब मनाते हैं? 19 जून को। भारत का सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? तो विराट कोहली है। ठीक है। सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी है आपके विराट कोहली। पृथ्वी की 15,000 परिक्रमा पूरी करने वाले थाई बोल्ट उपग्रह ये किसने लॉन्च किया था? तो ध्रुव स्पेस ने इसको लॉन्च किया था PSLV C54 के द्वारा। नेक्स्ट, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये कब मनाया गया? आप सभी को पता है 21 जून को मनाया गया था। 2015 में पहली बार योग दिवस मनाया गया था और ये 10वें नंबर का था जब 2024 में पहली बार मनाया गया था। स्वयं और समाज के लिए इसकी थीम थी। अब जून आने वाला है तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे क्या रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। इसमें टॉपर कौन है आपका? स्वीडन, और भारत की रैंक है 63वीं। ठीक है। और लॉन्च कौन करता है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को? तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा से लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट, नासा ने कहाँ एंटको पॉइंट चट्टान की खोज की है? तो मंगल ग्रह पर इसकी खोज की है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं परीक्षाओं में। राष्ट्रीय महिला आयोग को सर्वाधिक शिकायतें किस राज्य की हैं? तो ये है यूपी की, सेकंड पर आपका न्यू दिल्ली और तीसरे पर महाराष्ट्र। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 के एक्ट से हुई थी 1992 में। कब हुई थी? 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और रेखा गुप्ता वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं। आप सभी को पता होना चाहिए ये बात। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित। तो भारत में सर्वाधिक जो पवन ऊर्जा स्थापित की जाती है उसमें टॉप पर है गुजरात और सेकंड पर आपका तमिलनाडु। लेकिन वहीं से आपसे नवीकरणीय ऊर्जा के सौर ऊर्जा के बारे में पूछे आपसे, तो उसमें टॉप पर कौन है? उसमें राजस्थान टॉप पर और सेकंड पर आपका गुजरात है।
वो है कौन सी है आपकी सौर ऊर्जा, और ये कौन सी है पवन ऊर्जा। दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ खुलेगा, तो महाराजगंज, और ये उत्तर प्रदेश में है आपका, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना। T20 वर्ल्ड कप में 4 ओवर 4 मेडन और 3 विकेट का रिकॉर्ड किसने बनाया था, लॉकी फर्ग्यूसन, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी इन्होंने बनाया था पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ। इन्होंने 4 ओवर कराए थे, चारों के चारों मेडल थे और इसमें 3 विकेट भी लिए थे इन्होंने। नेक्स्ट आपसे पूछे WHO द्वारा प्रशंसित भारत की डायग्नोस्टिक तकनीक ट्रू नेट का संबंध किससे है, तो क्षय रोग से है। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। लोकसभा प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं, तो जो हमारी 18वीं लोकसभा थी, इसके 18वीं लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर बने हैं वो भर्तृहरि मेहता को बनाया गया था, ठीक है। और ये 7 बार कटक से MP रह चुके हैं, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट आपका वायोल्यूमिनेसेंट मशरूम प्रजाति फिलोबोल्टनेस मैनिपुलरिस, इसको ये कहाँ खोजा गया है, तो केरल में। T20 वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक ये किसने ली थी, आपकी पैट कमिंग्स, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी इन्होंने ली थी। अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है, तो 15वां स्थान है। इसमें टॉप पर आपका USA और सेकंड पर आपका चाइना। देखिए ये आप क्वेश्चन याद रखना कि विश्व निवेश रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है, तो अंकटाड लॉन्च करता है। अंकटाड का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, जिनेवा में, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं, तो आप सभी बताएं 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम है चलो साथ बढ़ते हैं और जश्न मनाते हैं, ये इसकी थीम थी, आप लोग याद रखिएगा। ये जून 2024 के जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और मैं देखता हूँ कि मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट लगाए हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपका जून का बहुत अच्छे क्वेश्चन मिले हैं और इस PDF में वो सारे मैंने इंक्लूड किए हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए अभी हाल ही में हिजाब पहनने पर बैन लगाया था किसने, तजाकिस्तान ने इस पर बैन लगा दिया था हिजाब पहनने पर। नाटो के महासचिव कौन बने थे, मार्क रूटो, जो कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे, इनको बनाया गया था मार्क रूटो को नाटो का अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे ब्रिक्स खेल 2024, तो इसका मैस्कोट था आपका तेंदुआ और टॉप पर इसमें रहा था रूस, 262 गोल्ड यहाँ पर रूस ने जीते थे और 8वें स्थान पर था अपना भारत, यहाँ पर 3 गोल्ड जीते थे भारत ने। नेक्स्ट आपसे पूछे भारत का पहला साहित्य शहर कौन बना था, तो भारत का पहला, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, भारत का पहला साहित्य शहर है आपका कोझिकोड केरल। और आपसे पूछे संगीत शहर कौन सा है, तो वो है आपका ग्वालियर। पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र, देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुत ज़्यादा, पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र कहाँ खुलेगा, गुजरात में खुलेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे जो ओलंपिक पेरिस ओलंपिक आप सभी को पता है 117 खिलाड़ी गए खेलने और केवल कितने, तो 6 मेडल आए थे, जिनमें से कोई गोल्ड मेडल तो था ही नहीं भारत के पास, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हमारी स्थिति खराब ओलंपिक को, उसी को सुधारने के लिए क्या किया गया है, एक ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र की शुरुआत की जाएगी गुजरात से। ये क्यों बनाया गया, तो इस पर जांच की जाएगी कि कहाँ पर हम पर कमी रहती है जो हम लोग इतना ख़राब प्रदर्शन कर पाते हैं ओलंपिक में। देखा जाए तो जैसे USA है, चीन है, जापान है, ये लोग बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और टॉप पर भी रहते हैं हमेशा। जिस पर आपको पता है 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है इसमें आपका अमेरिका टॉप पर रहा है, उसने 40 गोल्ड मेडल जीते हैं, कितने, 40 गोल्ड मेडल। ऐसे ही आपसे पूछा अगला क्वेश्चन, कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया गया, 24 जून को। गैर नाटो चौथा अफ्रीकी देश कौन सा बना, तो केन्या बना है, ठीक है। नेक्स्ट 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में। स्कूल इन ए बॉक्स पहल किसने स्टार्ट की, असम ने। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, ये आवास मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई एक पहल है। पहले AI विश्वविद्यालय यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन बने, साइमन मॉक। मंदिरों का संग्रहालय ये कहाँ पर, अयोध्या UP में बनाया जाएगा। ISA इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, तो पराग्वे बना है। अगला आपसे पूछे फ्रीडम एज बहु क्षेत्रीय अभ्यास USA और जापान और दक्षिण कोरिया के मध्य हुआ था, जेंजू द्वीप पर दक्षिण कोरिया में। सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी ये बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क आपका बेंगलोर में यहाँ पर स्टार्ट की गई। पहला वैश्विक जोखिम प्रबंधन केंद्र ये उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। MSME डे कब मनाते थे, 27 जून को, और पहली बार 2017 में मनाया गया था। CAG के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस ये कहाँ लॉन्च किया गया, तो आपका शिमला हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट सस्टेनेबल गवर्नेंस अवार्ड, तो ये किसे दिया गया, गार्डन रिच शिप लिस्ट को दिया गया है, जो कि एक आपकी बिल्डर्स एंड एजेंसी है कोलकाता में, गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड। होपैक्स अभ्यास ये भारत और इजिप्ट के मध्य होता है। नेक्स्ट आपसे पूछे स्पेडेक्स मिशन, ये चंद्रयान 4 के लिए इसको स्टार्ट किया गया स्पेडेक्स मिशन को। 2024 पेन प्रिंटर अवार्ड किसे दिया गया, तो अनुदत्ती रॉय को दिया गया था लंदन में।
12वां विश्व हिंदी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर ऊषा ठाकुर को दिया गया है। और FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कौन हुआ है? तो तुर्की को बाहर किया गया है FATF की ग्रे लिस्ट से। जंगल की आग का पता लगाने के लिए उन्नत AI सिस्टम पेंटोरा सिस्टम कौन सा है? तो पेंटोरा सिस्टम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये कब मनाया जाता है? 29 जून को। और इसकी थीम है निर्णय के लिए डेटा का उपयोग करना। संज्ञान ऐप ये किसने लॉन्च किया? RPF ने। प्लास्टिक बेस्ड रोड ये कहाँ पर बनाया जाएगा? आपका जयपुर में। पहला बनाया गया था गुवाहाटी में। प्लास्टिक से बेस्ड से रोड बनाया जाएगा। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ द इंडिया ये कौन बनाए गए? आपके कपिल देव। ठीक है, तो ये हमारा जून माह का करंट अफेयर था। जून माह करंट अफेयर हमने देखा और इसको कंप्लीट भी किया। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, अब सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि जून 2024 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अगली वीडियो में हम लोग जुलाई 2024 के करंट अफेयर पर बात करेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे दिसंबर 2024 तक। इसके बाद जनवरी 2025, फरवरी 2025, मार्च 2025 और अप्रैल को हम लोग कंप्लीट करेंगे 2 दिन के अंदर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, धन्यवाद।